अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ खौफ व हिरास के शिकंजे में जकड़ी हुई एक दहशतनाक खौफनाक तहरीर अंगेज़ कहानी। साइमा और नाइला कॉफ़ी शॉप में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। सर्दियों के दिन थे, ऐसे में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। इस वक्त शाम के 5 बजे थे। अच्छा यार, मैं तो चलती हूँ वरना मेरी मम्मी देर हो जाने पे बहुत नाराज़ होंगी, साइमा ने परेशान होते हुए कहा। यार हद होती है, जब से आई हो बार बार घड़ी देखी जा रही हो। कोई देर वेर नहीं हुई है, कुछ देर मज़ीद बैठ जाओ फिर चले जाना। नाइला ने इसे रोकने की कोशिश की। दोनों कुछ अरसे में पक्की सहेलियां बन गई थी, अपने दिल की बात भी एक दूसरे से शेयर करने लगी थी। समझा करो नाइला, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी की तरह नहीं है, वो बहुत सख्त हैं। अगर मुझे देर हो गई तो वो बहुत नाराज़ होंगी। एक तो तुम्हारी मम्मी की बातें भी मेरी समझ में नहीं आती, हर बात पे नाराज़ होती रहती हैं। खामोश हो जाओ नाइला, वो मेरी मम्मी है, उनके बारे में कुछ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन जाने से पहले 2 मिनट को मेरी बात सुन जाओ। बको, साइमा मुस्कुरा के बोली और एक बार फिर कुर्सी पे बैठ गई। तुम्हें शायद याद होगा कि आज से तकरीबन 1 माह पहले मैंने तुम्हें अपनी ओल्ड दादी के बारे में बताया था। हाँ याद आया, बहुत बीमार थी वो। अब तबीयत कैसी है उनकी? उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अरे अफसोस किस बात का यार, मुझे तो खुशी हुई कि वो मर गई। चलो जान तो छूटी ना। यू शट अप आप, नाइला बकवास करते करते थकती नहीं। दादी तुम्हें वो तुम्हारी थी, दादी मेरी थी ना। तुझे क्यों रोना आ रहा है? और वैसे भी मैंने तुझे कोई अफसरदा खबर देने के लिए नहीं रोका। बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं तुझे बताने वाली हूँ। मेरी दादी जिस बंगले में रहती थी वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। जब तक वो ज़िंदा रही हमें वहाँ ना मिल सका। जाहिर है उनकी मिल्कियत जो था। मेरी मम्मी तो इनसे इतनी तंग थी कि अलग घर में रहती थी, लेकिन सच तो यह है कि हम लोग हमेशा से यही चाहते थे कि वो घर हमें मिल जाए, लेकिन उनके ज़िंदा रहते ये मुमकिन नहीं था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो बंगला खुद ब खुद हमारे हिस्से में आ गया है। अब बहुत जल्दी हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि नए घर की खुशी में पार्टी दूंगी, शानदार और जानदार किस्म की पार्टी, और तुझे हर सूरत में आना होगा। बल्कि तुझको तो मैं रोक ही लूँगी वहाँ पर। ना बाबा, एक तो तुम अपनी दादी की डेथ पे पार्टी रख रही हो, ऊपर से मैं तुम्हारे घर में रहूँ, ये भूल जाओ। मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे भूत बंगले में। क्या क्या कहा इसे, भूत बंगला? क्या सोच के कह दिया तुमने इस घर को? भाई जाहिरी बात है, जब इतने अच्छे घर में तुम्हारी जैसी चुड़ैल राज करेगी तो वो भूत बंगला ही कहलाएगा ना। साइमा बोलकर चुप हुई तो दोनों हंसने लगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी, अगर वो मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर ठहरने की इजाज़त दें तो। साइमा ने नाइला को गुड बाय कहा और अपने घर चली गई। साइमा और नाइला दोनों इंटर की तालबा थीं। साइमा निहायत ज़हीन मेहनत से पढ़ने वाली लड़की थी, जबकि नाइला बहुत ही शौक चंचल किस्म की थी, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत सी बातें कॉमन थी। उनके लिए बड़ी जल्दी गहरी दोस्त बन बैठी थी। 2 दिन बाद नाइला का फ़ोन आया ये बताने के लिए कि इसने पार्टी के तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं और कल रात पार्टी है। साइमा ने झट अपनी मम्मी से इजाज़त मांगी। पहले तो वो इनकार करती रही, लेकिन फिर ये सोचकर नाइला अच्छी लड़की, उन्होंने हामी भर ली। साइमा ने खुशी खुशी ये बात नाइला को बताई तो वो भी बहुत खुश हुई। साइमा ने 4 अच्छे से जोड़े अपने सामान में पैक किए और ज़रूरत की चंद चीज़ें रखी और अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। अगले रोज़ दोपहर को रात खाने के बाद नाइला ने साइमा को पिक कर लिया। क्योंकि वो बंगला शहर की आबादी से बहुत दूर था, इसलिए वहाँ पहुँचते ही 2 घंटे लग जाते थे। पूरे रास्ते दोनों खुशगप्पियों में मसरूफ़ रहीं। घर पहुंचकर बाहर बड़े से गेट के सामने नाइला ने गाड़ी रोक दी। साइमा तो इस घर की खूबसूरती में खो गई। चौकीदार ने गेट खोला, वो अंदर दाखिल हुई। सामने बड़ा सा लॉन था। ना जाने क्यों कुछ देर के लिए तो साइमा को वाकई वो बंगला किसी भूत बंगले की तरह मालूम हुआ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकली और बच्चों की तरह लॉन की घास पे टहलने लगी। नाइला इसकी यह हरकत देख के हंसने लगी। अब अंदर चलो, क्या सारे मज़े बाहर ही लेने हैं, नाइला बोली। तो साइमा ने गाड़ी से अपना बैग निकाला
और नायला के साथ साथ अंदर आ गई। नायला ने इसे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। अभी कोई और मेहमान नहीं आया था, तुम बैठ जाओ, मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ। नायला अपनी मम्मी को बुलाने चली गई और साइमा आराम से बिस्तर पर बैठ के नायला का कमरा गौर से देखने लगी। उसने मुख्तलिफ़ फिल्म स्टार्स की तस्वीरें अपने कमरे में लगाई हुई थी। कुछ ही देर बाद इसकी मम्मी ज़ुबैदा कमरे में दाखिल हुई। बड़े मॉडर्न लोग थे वो। उन्होंने भी अपनी बेटी नायला की तरह खूब फैशन कर रखा था, स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे। कैसी हो बेटा, हमारी पहली मेहमान तुम ही हो, मत पूछो मुझे कितनी खुशी हुई है तुम्हारे यहाँ आने से। वो बड़ी खुश अखलाक़ी से बोली। और थैंक यू आंटी। साइमा ने भी अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया। अच्छा नायला, तुम ऐसा करो, साइमा को इसका कमरा दिखाओ, मैं ज़रा अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर वो रुकी नहीं और कमरे में चली गई। नायला ने साइमा का बैग उठाया और इसे अपने पीछे आने का कहा। वो इसे लेकर इसके कमरे तक आई। यार नायला, ये क्या, मुझे इतनी दूर कमरा क्यों दिया? वो शिकवा कर बैठी। सॉरी साइमा, लेकिन जो कमरा मेरे रूम के पास है वो अभी सेट नहीं, नायला ने जवाब दिया। तो साइमा चुप हो रही। वैसे एक बात तो बता, ये तूने मेरे रूम के पास रूम क्यों लेना चाह रही थी? कहीं तुझे डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो तुम जैसी चुड़ैल से भी खौफ महसूस नहीं होता। तो ये तो फिर प्यारा सा घर है। नायला कहका लगा के हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे पार्टी की तैयारियाँ भी करनी है, तुम आराम से बैठो। नायला बाहर जा चुकी तो साइमा ने अपना बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पे लेट गई। ये कमरा निहायत शानदार था। वो सोचने लगी कि इस घर में नायला की दादी कितने मज़े से रहती थी होंगी, लेकिन फिर फ़ौरन ही इसे ख़्याल आ गया कि वो तो बेचारी बीमार थी और अकेले घर में बस मुलाजमों के साथ रहती थी। अचानक इसकी नज़र सामने मेज़ पे रखी हुई डायरी पे पड़ी और ब्लैक कलर की लेदर की डायरी थी। बेख्तियार इसने उसे उठाया और सफ़ात उलट पुलट कर देखने लगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ुबैदा अंदर दाखिल हुई। उन्हें देख के साइमा बुरी तरह बौखला गई और जल्दी से डायरी वापस मेज़ पे रख दी। ओ आई एम सॉरी, मुझे इस तरह आपकी चीज़ें नहीं छेड़नी चाहिए थे। नहीं माई चाइल्ड, इट्स ओके, तुम्हारा जहाँ दिल चाहे आओ जाओ, क्योंकि वैसे भी हमने नायला की दादी के इंतकाल के बाद इस घर की सेटिंग नहीं की है। इस कमरे की तरतीब भी अभी सही नहीं हुई और ये डायरी जो तुम्हारे हाथ में है हमारी नहीं है, बल्कि नायला की दादी यानी मेरी सास की है। वो कुछ देर यूं ही इससे बातें करती रही, फिर उठ के चली गई। साइमा ये सोचकर बहुत खुश हुई कि अब वो सारे घर में आज़ादी से घूम फिर सकती है। फिर वो शाम में होने वाली पार्टी की तैयारी करने लगी। शाम को नायला की तमाम सहेलियां आ गईं। खूब हल्ला गुल्ला हुआ। इसकी सारी सहेलियां भी इसी की तरह निहायत शौक चंचल किस्म की थी। उन्होंने मिलकर खूब उधम मचाया। इतनी सख्त सर्दी में भी वो कोल्ड ड्रिंक के गिलास घटाघट पी रही थी, जबकि साइमा एक कोने में चुपचाप बैठी कॉफ़ी के सीप ले रही थी। अचानक लाइट चली गई। पूरे घर में घुप अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही तमाम लड़कियां डर गईं। इनमें साइमा सबसे ज़्यादा डरी हुई थी। इस दौरान इसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा तो उछल पड़ी। नायला, ये क्या बदतमीज़ी है, डराना बंद करो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। नायला बोली। तो फिर किसने मेरे कंधे पे हाथ रखा? मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे पास थोड़ी बैठी हूँ, नायला बोली। अभी ये बहस जारी थी कि लाइट दोबारा आ गई। ओ शुक्र है लाइट आ गई। नायला ने सुक्का सांस लिया कि अचानक ही साइमा की नज़र सामने से गुज़रते हुए एक साए पे पड़ी। इस जगह था कोई नहीं, लेकिन बस एक साया था जो चल रहा था। इस साए को देख के साइमा को झुर्री आ गई। वो बार बार पलकें झपका के देखने लगी, मगर वहाँ कोई होता तो नज़र आता। बड़ी देर तक पार्टी चलती रही और हल्ला गुल्ला होता रहा और फिर सबकी सब शांत हो गई। थोड़ी देर बाद नायला ने कहा, चलो एक गेम खेलते हैं, यानी किसी भटकी हुई रूह को बुलाते हैं। ये सुनते ही तमाम लड़कियां खुश हो गईं। बड़ी गोल मेज़ पर से उन्होंने तमाम चीज़ें हटाईं और एक बड़ा कागज़ मेज़ पे बिछा दिया। इसके बाद नायला ने तमाम तफसील से लड़कियों को आगाह किया। कंवल नाम की एक लड़की पेंसिल लेकर बैठ गई और पेंसिल की नोक कागज़ पर टिका दी। तमाम लड़कियां यकज़बान होकर हल्की ठहरी हुई आवाज़ में बोलने लगीं, इस कमरे में या करीब बाज़ार में कोई भटकी हुई रूह है तो हमसे मुखातिब है। इसे भटकी हुई रूह हमारे सवालों का जवाब दो और अपनी मौजूदगी साबित कर दो।
ए भटकी हुई रूह जवाब दो और अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। सब की सब लड़कियां जुमले की तकरार करने लगीं और काफ़ी देर के बाद फिर अचानक पेंसिल हरकत में आई और कागज़ पे एक नाम लिखा गया। वो नाम था हुमा। नायला बुरी तरह डर गई और अंदरूनी तौर पे इस पर कपकपी तारी हो गई। बस करो, ख़त्म करो ये सब कुछ। इतनी सर्दी में भी इसके माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगीं। कमल हैरान और परेशान सबको देखने लगी। इस पर खौफ सवार हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया, तुम सब यकीन करो। किसी अनदेखी ताकत के तहत खुद ब खुद मेरा हाथ चल रहा है। झूठ मत बोलो, नायला ने सख्ती से कहा। तो कमल को गुस्सा आ गया। हद होती है, एक तो पहले ही खुद ही कहा कि किसी रूह को बुलाते हैं और अब आगे से बदतमीज़ी कर रही हो। दोनों में खूब सख्त बहस छिड़ गई, यहाँ तक कि बाकी लड़कियों ने बीच में पड़ के उन्हें अलग किया। बहुत बदमज़गी हो गई थी। फिर सब लड़कियाँ अपने अपने घरों को चली गईं। नायला साइमा को ऐसे रवैये पे बड़ी हैरत हुई। वो इससे पूछना चाहती थी आखिर बात क्या है, वो अचानक इतनी अपसेट क्यों हो गई, मगर वो अभी इससे पूछना मुनासिब नहीं समझ रही थी। अगर कहीं से इस पर भी गुस्सा आ गया तो इसलिए वो चुपचाप ही रही। अचानक इसे लगा कि कमरे के बाहर कोई है। हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। वो बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा खोल के इधर उधर देखने लगी कि इसकी नज़र एक लड़की पे पड़ी। वो साइमा की ही उम्र की होगी। वो चलती हुई इसकी तरफ आ रही थी। नज़दीक आके वो साइमा को घूरने लगी। तुम कौन हो? साइमा ने पूछा। और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम हुमा है, मैं यहाँ काम करती हूँ और इसी जगह रहती हूँ, बड़े मौदबाना लहजे में बोली। खैर अब इतनी रात हो गई, तुम जाके सो जाओ, ज़रूर थक गई होगी। मुझे थकन महसूस नहीं होती, मैं तो वैसे भी। खैर छोड़ें, आपकी समझ में नहीं आएगा, वो बोली। तुम तो बड़ी अच्छी लड़की लगती हो, मुझसे दोस्ती करोगी? साइमा ने इससे हाथ के मिलाने के लिए बढ़ाया तो इसने भी मुस्कुरा के हाथ मिलाया। तो एक लम्हे को साइमा खौफज़दा हो गई। इसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। साइमा ने फ़ौरन बहाना बनाया। अच्छा अब मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। और फिर वो तेज़ी से अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो बिस्तर पर बैठ के हुमा के बारे में सोचने लगी। फिर थोड़ी देर हुई होगी कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो बुरी तरह उछल पड़ी। कौन है? साइमा, मैं हूँ नायला, दरवाज़ा खोलो। नायला की आवाज़ सुन के इसकी जान में जान आई। जाकर दरवाज़ा खोला। ओ शुक्र है तुम आ गई, मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा था। साइमा बोली। सच डर तो मुझे भी लग रहा है। अच्छा ये लो चिलगोज़े। नायला ने इसे चिलगोज़े का लिफाफा थमाया। फिर वो बिस्तर पर बैठकर खाने लगी। नायला भी पास कुर्सी पर बैठ गई। तुम ज़रूर सोच रही होगी कि आज शाम पार्टी के वक्त मुझे क्या हो गया था, मैं इतने गुस्से में क्यों आ गई और डर क्यों गई। दरअसल बात यह है कि कुछ ऐसी है कि साइमा कि तुम भी सुनोगी तो डर जाओगी। मैं तुम्हें अपना एक राज बता रही हूँ। कुछ अरसे पहले हुमा इस घर में मुलाजमा हुआ करती थी। ये तब की बात है जब मैं और मम्मी इस घर में रहती थीं। एक दिन मेरी दादी ने अपने लिए सोने की एक बहुत खूबसूरत अंगूठी ख़रीदी। मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसे चुरा लिया और वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही दादी को अंगूठी गुमशुदगी का इल्म हुआ तो उन्होंने एक मुसीबत खड़ी कर दी। जब मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई पहले तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हुए। फिर उन्होंने चौकीदार से कह के वो अंगूठी हुमा के कमरे में छुपवा दी और चौकीदार को अपना मुंह बंद रखने के लिए 1000 रुपये दे दिए। फिर जब दादी ने हुमा के कमरे की तलाशी ली तो वहाँ से इसकी अंगूठी निकली तो उन्होंने इसी वक्त हुमा को काम से निकाल दिया। फिर ना जाने हुमा को कैसे शक हो गया। वो मेरी मम्मी से लड़ने लगी, कहने लगी आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आपने मुझे जानबूझकर फंसाया है। मम्मी ने इसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो वो तेवरा के फर्श पे गिरी और उसका सर मेज़ से टकराया और खून निकलने लगा और मैं और मम्मी घबरा के इसे देखने लगे। मगर अफसोस वो हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी थी। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हमने इसके माँ बाप से यही कहा कि वो ना जाने खुद ब खुद कैसे गिर गई और इसकी डेथ हो गई। गरीब बहुत बुरी हुई, गुर्बत बहुत बुरी होती है। मम्मी ने इसके वालिदैन को 5000 रुपये दिए कि कफन दफन का इंतज़ाम कर दें। वो लोग खामोश हो गए और आज पार्टी में जब हुमा का नाम कंवल ने लिखा तो मैं बुरी तरह घबरा गई। वैसे
एक हुमा को तो मैं जानती हूँ, साइमा बोली। तो नायला ने चौंक से देखा। कौन है वो? नायला ने जल्दी से पूछा। अरे इतनी तजस्सुस की क्या बात है, तुम्हारी मुलाजमा है वो। अभी तुमसे पहले मेरी इससे मुलाकात हुई है और हम में दोस्ती भी हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सी लगी वो लड़की। साइमा ने कहा। क्या कह रही थी वो? नायला तकरीबन चीखते हुए बोली। कुछ नहीं कह रही थी। इतना डर क्यों रही हो? साइमा ने नायला से पूछा। डरने की बात है साइमा, अब हुमा नाम की कोई लड़की हमारे पास काम नहीं करती, बल्कि लगता है कि हुमा की रूह लौट आई है। और मेरी दादी कहा करती थी, बाज़ औक़ात रूहें किसी वजह से मर कर भी लौट आती हैं। ठहरो, मुझे मम्मी को बताना होगा। लेकिन नायला, वो सचमुच की लड़की थी, कोई रूह नहीं थी। साइमा बोली। अगर सचमुच की लड़की थी भी तो मैंने तुमसे कहा ना, अब कोई हुमा नाम की लड़की इस घर में नहीं। इतना कहकर नायला ने साइमा का हाथ पकड़ा, उसे लेकर अपनी मम्मी के कमरे में आई और इसकी मम्मी को सारी बातें बताईं। तो वो पहले तो रूहों वाली बात पर यकीन करने से इनकार करने लगी, फिर बोली, चल कर हाशिम चौकीदार से पूछते हैं कि क्या इसने किसी को अंदर दाखिल होते देखा है। फिर वो तीनों चौकीदार के पास पहुँचे, मगर सामने का मंजर देख के इनके होश उड़ गए। वो दरवाजे के फर्श पर पड़ा हुआ था, इसका गला कटा हुआ था। तीनों इसे देख के चीखने चिल्लाने लगी। फिर बदहवासी के आलम में बोली, लड़कियों इस तरह चीखने से कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस को इत्तला करनी होगी, ज़रूर कोई चोर डाकू घर में घुस आया है। तीनों भागती हुई वापस आई। नालायक की मम्मी ने ज़ुबैदा ने कई बार पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हुई, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। और फिर जब एक बार उन्होंने फ़ोन मिलाने की कोशिश की तो देखा तार कटी पड़ी है। ये कब हुआ, कैसे हुआ? ज़ुबैदा हैरत से चीखीं। ओ मेरे खुदा, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। नायला ने रोते हुए बोली। अचानक ही राहदारी में किसी के चलने की आहट हुई, तीनों सहम गई। तुम लोग ठहरो, मैं देखती हूँ। ज़ुबैदा ने साइमा और नायला को एक तरफ किया और कमरे से बाहर निकल आई। इधर उधर देखा, कोई नहीं था, कोई भी नहीं है। वो बोली। वापस अंदर आई ही थी कि अचानक उन्हें किसी नादीदा वजूद ने हवा में उछाल दिया और वो हवा में उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि इनका सर कई हिस्सों में बट गया और वो माही बेआब की तरह तड़पती हुई बेसुध हो गई। साइमा और नायला खौफ से चीखते मारने लगीं। फिर अचानक सारे कमरे की चीज़ें हिलने लगीं तो वो दोनों घबरा के कमरे से बाहर आईं तो देखा कि सामने हुमा खड़ी है, वही हुमा जिससे साइमा ने बात की थी। नायला ने बताया, ये वही हुमा है जो मर चुकी है। वो दोनों खौफ से दीवानों की तरह सारे घर में भागने लगीं कि कहीं छुपने की जगह मिल जाए, मगर वो जहाँ जाती नामालूम किस तरह हुमा भी वहाँ पहुँच जाती। आखिर थक के दोनों ज़मीन पे बैठ गईं। दोनों फूट फूट के रोने लगी। अचानक उन्हें अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी, मैं लौट आई हूँ नायला। दोनों ने बुरी तरह डर के पीछे देखा। वहाँ हुमा हाथ में तेज़ धार बड़ी छुरी लिए खड़ी थी। फिर हुमा की रूह हवा किसी तेज़ी से आगे बढ़ी और इसकी आंखों से चिंगारियाँ निकल के नायला की आंखों में पेवस्त होने लगीं। देखते ही देखते नायला बेखुद और बेमौत सी होकर फर्श पे ढह गई। तो वो रूह आगे बढ़ी और छुरी नायला की गर्दन पे फेर दी। देखते ही देखते नायला का वजूद ठंडा पड़ गया। मैं अपना बदला लेने आई थी, वो पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। इतना कह के हुमा वहाँ से चली गई। साइमा नायला से लिपट के धाड़े मार मार के रोने लगी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इस रात को जब उन्होंने रूहों को बुलाया तो हुमा की भटकी हुई रूह वहाँ पहुँची और अपनी मौत का बदला लेने के लिए और अपने मकसद में वो कामयाब रही। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।